तो भाई सारे भाइयों को राम राम और सलाम। स्वागत है आपका फुल चार्ज विद रजत दलाल में। जहां मैं दुनिया को बताने आया हूं कि तगड़े होने पे ध्यान दें। मेरे इस जिम में अलग अलग मेंबर आएंगे और आप और मैं मिलकर देखेंगे उनमें शारीरिक और मानसिक कितनी ताकत है। जैसा कि ये मेरा जिम है तो यहां पे डंबल है भारी और सवाल मिलेंगे उससे भी भारी। आज जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं उनकी फैन फॉलोइंग इतनी है कि वियतनाम, जापान, युगांडा और अमेरिका की जितनी मिला के टोटल पॉपुलेशन भी नहीं है, इससे ज्यादा उनके फॉलोवर हैं। 007 पहले जेम्स बॉन्ड के लिए फेमस था, पर अगर अब 07 फेमस है तो उनकी टीम के बॉन्ड के लिए। तो स्वागत करूंगा मैं मेरे भाई मिस्टर फैसू का। बहुत प्यारा इंट्रो दिया आपने, बहुत प्यारा इंट्रो दिया रजत भाई। फुल चार्ज में आके मैं फुल चार्ज हो गया और उससे ज्यादा चार्ज हुआ वो आपकी डिलीवरी में। जो पावरफुल डिलीवरी दिया है आपने भाई, मजा आ गई सुन के यार। भाई तगड़े होने पे हम भी ध्यान दे रहे हैं और कोशिश करते हैं आप भी दे रहे हो। यस भाई, अभी तो बंद है थोड़ा तगड़ा होना, मगर अभी आज से चालू है, मेरे को लग रहा है। भाई के शो पे भी जाएंगे जल्दी इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, आपकी लाइफ में जिम का कितना रोल है या ट्रेनिंग के एस्पेक्ट में आपकी कितनी इन्वॉल्वमेंट रहती है? ट्रेनिंग के एस्पेक्ट में मेरी इन्वॉल्वमेंट कहीं ज़्यादा है, क्योंकि अगर एक आर्टिस्ट अगर अपने आप को एक फ्यूचर में उसका एक डिज़ायर है कि मैं एक अच्छा आर्टिस्ट बनूँ, गुड लुकिंग दिखूँ, तो मेरे लिए ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चश्मा उतार देता हूँ मैं, ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल लाइफ में एक रूटीन बनाना है, खाना है अच्छा, पीना है अच्छा, और एक अच्छी बॉडी बिल्डिंग के साथ में एक अच्छा जो स्क्रीन शेयर होता है एक आर्टिस्ट के लिए, जब आर्टिस्ट अपना स्क्रीन शेयर करता है स्क्रीन में, तो गुड लुकिंग दिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख के लगता भी है कि भाई बहुत काम कर रहे हैं शरीर पे। भाई मेरी 3 महीने से शरीर पे काम नहीं हुई है, क्योंकि मैं मास्टर शेफ कर रहा था तो टाइम नहीं मिल पाया। आएंगे मास्टर शेफ पे भी। भाई इस टाइम सुबह से लेके शाम तक आपकी डाइट क्या होती है? भाई सुबह से लेके शाम तक में मेरी डाइट यही है, नॉर्मल सुबह उठ गए अंडे खा लिए, ठीक है, दोपहर में नॉर्मल जो घर का खाना है वो खा लिए, शाम में थोड़ा एक और मील कर लिए, जब कभी भूख लगी तो जूस वगैरह पी लिए, रात में वही चिकन राइस, यही एक डाइट हो गई। और रात में सोते समय मतलब पूरा जो भी है हेल्दी है और चलता ही रहता है। 100% बहुत बढ़िया। चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं भाई का तगड़े होने का प्रोसीजर, और पहली एक्सरसाइज पे जिसका नाम है हुला हू। ये भाई एक्सरसाइज में है ये? अरे है भाई, ज्यादा दिक्कत होगी तो साथ करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है भाई, 100%। तो भाई अब करेंगे हुला हू। ओके भाई। इससे बॉडी में लचक बढ़ती है, कह सकते हैं कार्डियो भी होती है यार, देखो टोन बॉडी भी होती है, पर ये सब है फालतू की चीजें, असल में कुछ नहीं करना, बस कमर मटकती है। तो मेरे को एक चीज बताओ भाई, आप मास्टर शेफ में थे, हाँ। वहां जाके आपका वेट बढ़ा है या काम कर करके कम हो गया है, मतलब ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा है भाई हुला हू करते करते बताना। ओके, हुला हू करते करते बोल रहा है। तो भाई ये हुला हू करते करते मेरे को लग रहा है कि वहां भी वजन कम हुआ और यहाँ भी कम हो जाएगा। भाई एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, काम करते करते वेट कम हो गया है, मगर खाना बनाने आ गया है भाई। चलो बाद में भाभी जी तो खुश रहेंगी कि कम से कम भाई ने खाना बनाना सीख लिया। 100% भाई। भाई कभी ऐसा हुआ है कि मतलब आप खाना बना रहे हो, हाँ। और कुछ ऐसा हुआ है कि खाना गलत बन गया है या खराब बन गया है, हाँ। स्वाद खराब हो गया है, हाँ। तो फटाफट जोमेटो करा, जोमेटो से मंगाया और जीत गए। भाई इसका तो मैं बहुत अच्छे से जवाब देना चाहूंगा। जोमेटो ऑप्शन होता तो पक्का मैं करता था, मगर खाने में साला मेरी सीजनिंग में प्रॉब्लम होती थी। पाया शॉट्स बना के मैंने नमक ज्यादा डाल दिया यार। भाई कभी ऐसा हुआ है कि आपने जानबूझ के मतलब किसी जज को मजे दिलाने के लिए कुछ मिर्ची विर्ची एक्स्ट्रा डाल दी हो ताकि टेस्ट करे और एक अलग ही झटका लगे? ओके, काश ऐसा कर पाता भाई मैं, मगर ऐसा नहीं चलता है ना मास्टर शेफ। बिग बॉस की बात अलग है ब्रो। भाई हमें तो कुछ मौका ही नहीं मिलता था किसी को खिलाने का, और पूरे सीजन में मेरे को तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं कि उन्होंने कभी अलाउ कराओ कि भाई तुम कुछ खाना बना लो। लिमिटेड राशन होता था, मेरे को बनाना नहीं आता, तो सब बस दूर ही रखते थे कि हाँ भाई दूर ही रहो, मेरा काम खाने का था। ओके, कोई बात नहीं। एक सवाल है, अगर आप अलाउ करो तो पूछो। बिंदास। भाई हमने ना एक वीडियो देखी थी, उषा नाडकर्णी जी जब इविक्ट हुई थी, उषा ताई, तब आप बहुत इमोशनल हो गए थे और काफी रोए थे। तो मतलब वो क्या चीज आपके मन में जा रही थी उस टाइम? भाई उषा ताई मेरी माँ है, और एक माँ अगर एक बेटे का साथ छोड़ दे
और अगर एक बेटा देखे कि उसकी माँ का साथ छूट गया है शो में, तो वो एक इमोशनल टच तो आएगा ही। तो वो आया है इमोशनल टच, और वो काफी ज्यादा रियल है ब्रो। चलो भाई, इमोशनल बात तो बहुत हो गई। यस। अब करते हैं आपके एज ग्रुप वाली बात। Okay. कि भाई आपको किस फीमेल एक्ट्रेस का फिगर ज्यादा पसंद है, सारा अली खान या दिशा पटानी? ओके, दिशा पता नहीं। सारा अली खान में क्या कमी रहेगी भाई? भाई देखो, फिगर की बात हुई है, और अगर हाँ। फिगर में बोला जाएगा तो कैल्विन क्लीन जो एक ब्रांड है, हाँ। वो कैल्विन क्लीन की ब्रांड एम्बेसडर है। मुझे लगा सारा से भाई को कोई प्रॉब्लम है, पर भाई ने एक्सप्लेन कर ही दिया है। नहीं रजत भाई, मैं कोई चलो। कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहता हूँ। चलो एक आखिरी सवाल, पेप्स वाले जो लोग होते हैं, हाँ। वो जो सेलिब्रिटीज होते हैं, हाँ। उनको जिम के भारी क्यों मिलते हैं? भाई मेरे शो पे एक बंदा आया था, हाँ। उसने ये बता के गया हाँ। कि वो लोग हाँ। खुद ही बुलाते हैं पेप्स को हाँ। जिम के बाहर। भाई मेरे को कभी कोई पेप्स जिम के बाहर नहीं मिले। अगर कभी भाई आना चाहो तो भाई मैं i5 में ट्रेन करता हूँ, तो प्लीज आ जाना यार। पर मैं रात में 2-3 बजे रजत फ्री भाई, होता हूँ। उसके लिए पैसा खर्चा करना पड़ेगा। नहीं, वो मैं नहीं दे सकता भाई, पर मैं तुम्हें कंटेंट दे सकता हूँ। अच्छा क्या बात। फैजू भाई, इन पे कौन पैसा खर्च करता है यार? सही बात है। कभी करा है आपने कभी ऐसा? नहीं भाई, जरूरत भी नहीं है ना, जरूरत नहीं पड़ी कभी। वैसे ही प्यार मिल जाता है लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो भाई, बहुत बढ़िया है भाई। इतने टाइम से आप मास्टर शेफ कर रहे हो, तो आदत पड़ी है कि घर जाके भी घर का खाना खुद बनाने की, 100%। या खाली काम के लिए है वो चीज, और घर पे आके भाई अपना आराम है? मास्टर शेफ में रमजान का महीना आया था और मैं घर पे जाके खाना बनाता था। हाँ। तो जो रमजान का महीना है, तो मैं जब पहले किचन में जाता था तो बोलता था क्या बना है। हाँ। और फिर जब मैंने मास्टर शेफ कर लिया, हाँ। तो रमजान में मैंने सारे डिश बनाए और मैं बोलता हूँ क्या बनाना है। अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई। हुला हुप में मजा आया आपको? बहुत मजा आया भाई, हुला वो मस्त था। तो चलो, भाई भी लग रहा है चार्ज, और मैं भी खुद को फील कर रहा हूँ चार्ज, क्योंकि शो का नाम है फुल चार्ज। चार्ज गाइस, लेट्स गो विद रजत दलाल। तो चलो अगली एक्सरसाइज पे आ जाओ। तो फैजू भाई, अब हम करेंगे मशीन प्रेस, यस भाई। ताकि भाई की एकदम चेस्ट उभर के आए। आएगी भाई। इससे फायदे तो देखो बहुत है ही। छाती होती है 56 इंच की। पर अभी फिलहाल मैं पूछूंगा आपसे कुछ सवाल। आप पहले करोगे 5 रैप, उसके बाद दोगे आंसर। ओके भाई हर सवाल के बाद थोड़ा थोड़ा सा वेट भारी होता जाएगा, और साथ साथ सवाल भी भारी होता जाएगा। क्या बात है भाई, क्या तो चलो शुरू करते हैं। यस भाई, लेट्स गो। तो भाई आप फेमस तो अब बहुत हो ही गए हो, अल्हम्दुलिल्लाह। पर एक टाइम रहा होगा जब लोग इतना आपको नहीं जानते होंगे, या इतने फेमस नहीं होंगे। उस टाइम आप क्या करते थे, और कोई ऐसी स्टोरी है पीछे स्ट्रगल की जो बताते टाइम हिचकिचाहट होती हो? ओके, तो पहले 5 रैप हो जाए। 1 2 3 4 5। तो रजत भाई, मैं एकदम छोटे में तुमको अपनी जर्नी बताऊंगा। तो मैं एक सेल्समैन था, नाम सुना होगा बैंड्रा हिल रोड। तो बैंड्रा हिल रोड पे एक ब्रांडेड वेस्टर्न आउटफिट करके एक शॉप थी, जहाँ पे मैं एक सेल्समैन था। मैंने अराउंड कुछ 3.5-4 साल 5 साल वहाँ पे कुछ काम किया है, 3.5-4 साल। और मेरा रूटीन ऐसा था कि मैं सुबह कॉलेज जाता था, उसके बाद आके शॉप खोलता था, और उसके बाद रात में जिम जाता था, और फिर घर। तो ये मेरा एक रूटीन था, काफ़ी हेक्टिक था। और उसके बाद में मैंने कई सारे अलग अलग जॉब्स भी किया, बट एक डिजिटल स्पेस में आने से पहले मैंने वो सारी चीज़ें किया जो एक कॉमन लड़का अपने घर को चलाने के लिए करता है। भाई कौन सी ऐसी जॉब थी इसके अलावा जो आपने करी? भाई मैंने एक परफ्यूम स्टोर थी, वहाँ पे मैंने काम किया था। और मैंने स्टेशन के बाहर भी एक बार काम किया था। मैंने एक स्टोर पे काम किया था जो लेडीज़ आउटफिट का स्टोर था, वहाँ पे भी। मेरे एक चाचू की शॉप थी स्टेशनरी, मैंने वहाँ पे भी काम किया था। तो अलग अलग काम का मज़ा, अलग अलग काम का टेस्ट मैंने चखा है। तो मेरी जो जर्नी थी वो थोड़ा सा फाइनेंशियली इतनी स्टेबल नहीं थी। उस हिसाब से मैंने अपने आप को पहले से ही प्रेप करना शुरू कर दिया काम को लेके। मुझे नहीं पता था कि आगे चल के मुझे फेमस होना है, मुझे नहीं पता था कि आगे चल के मेरी साइकिल इस तरीके से चलने वाली है। बट जैसे तैसे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों एहसान है। अगर आप इतना सोचते हो तो अल्लाह आपके लिए इतना सोचता है। वो बस आपको बस सब्र वही करने चीज का- है कि उन्होंने आपकी मेहनत देखी और यहाँ तक लाके खड़ा करा। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है। अब अगले सवाल से पहले हम करेंगे वेट को थोड़ा सा भारी। तो भाई 5-5 किलो डाल दो। तो भाई अगला सवाल है भाई के लिए। जब टिकटॉक बैन हुआ था तो एकदम एक ही पल में बहुत सारे लोगों का करियर एकदम खत्म हो गया था। तो वो जो दौर था, किस तरह से आपने अपने आप को उस टाइम बैकअप करा, कैसे उस चीज से डील अप करा? जब टिकटॉक बैन हुआ था, उससे पहले 5 रैप हो जाए।
ओ वेट बढ़ते जा रहा है, मजा आती जा रही है। वो टाइम ऐसा था, वो फेस ऐसा था कि सबको लगा कि अब क्या, क्योंकि एक साथ एक ही जगह पे इतनी सारी मेहनत करके डालना और उसके बाद वो पूरा प्लेटफॉर्म ही गायब हो जाए, तो वो तो एक सभी क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ा झटका था। बहुत सारे क्रिएटर्स थे जिनको झटका लगा, बहुत सारे क्रिएटर एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगे, बात करने लगे, अब क्या नेक्स्ट क्या ये वो। एक साथ में उसी वक्त एक और प्लेटफॉर्म था जो लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, वो था इंस्टाग्राम। उसमें इतने अपडेट्स नहीं आते थे, फोटोज वगैरह बहुत पोस्ट होते थे, बट हमने रियलाइज किया और नोटिस किया कि हमारे जो फैंस हैं जो टिकटॉक पे थे वो बहुत लॉयल थे। उन्होंने हमें कैसे ना कैसे करके एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे ढूंढा। तो अराउंड मेरे 23 मिलियन फॉलोअर्स थे, या 20, 18, 19, 20 जो भी फॉलोअर्स थे मिलियन टिकटॉक पे, वो पूरे आए शिफ्ट हुए इंस्टाग्राम पे। तो एक इंस्टाग्राम एक प्रॉपर प्रीमियम प्लेटफॉर्म है जो एक टाइम से चलता आ रहा है, टिकटॉक के पहले से चलता आ रहा था। तो हमने नोटिस किया और रियलाइज किया कि यार जो हमारे फैंस हैं वो टिकटॉक से उठ के पूरे इंस्टाग्राम पे आ गए। फैजू भाई अभी कितने फैंस हैं आपके? अभी अल्हम्दुलिल्लाह भाई मेरे फैंस 33 मिलियन। मतलब इंस्टाग्राम पे 33 हैं। हाँ। और बाकी यूट्यूब पे है कुछ अराउंड 3.4 मिलियन, 4 मिलियन। अराउंड 3.4 मिलियन को तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे भाई टॉफी बांट रहे हैं। भाई अगला सवाल पूछते हैं, पर उससे पहले वापस से वेट बढ़ाएंगे। लेट्स गो भाई। तो भाई जैसा कि होता है, जब एक इंसान का नाम उठता है तो बहुत सारे लोग उसको दबाने की कोशिश करते हैं। जैसे इतना ऊपर नाम जैसे जैसे धीरे आपका उठा, तो क्या कभी जर्नी में एक ऐसा फेस आया कि किसी इन्फ्लुएंसर ने जानबूझ के आपका नेगेटिव पीआर करने की कोशिश करी हो ताकि आपकी इमेज खराब हो? भाई मेरी जर्नी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे लिए कोई नेगेटिव पीआर किया हो या कोई नेगेटिव बातें हुई हो, बट हम लोगों पे ना एक चीज़ हमेशा से ना ये चीज़ का मार्क लगता था कि यार ये तो इतनी मेहनत करते नहीं है, ये तो क्रिएटर्स है, ये तो नॉर्मल वीडियोस बनाते हैं, इनका क्या ही है, क्या ही करते हैं। तो मगर आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो मूवी में भी है, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो अच्छा म्यूज़िक वीडियो परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो अच्छे खासे प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, अच्छा खासा काम कर रहे हैं। जैसे अभी मैं अगर अपनी बात करता हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप को बेचना है यार, तो मैं अपनी बात करता हूँ तो मैंने एक स्टार्ट के हिसाब से स्टार्ट किया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नॉर्मल वीडियोस बनाया, उसके बाद में मैंने म्यूजिक वीडियोस किया, उसके बाद में मैंने एक वेब सीरीज़ किया, उसके बाद में मैंने नॉर्मल जो इतने सारे रियलिटी शोज़ आते हैं, जैसे पहले खतरों के खिलाड़ी था, उसके बाद में मैंने झलक दिखला जा किया, मास्टर शेफ किया। ये सारे जो प्लेटफॉर्म है वो इतने आसान नहीं है कि आप सोचो कि मतलब आप जाओ कर लो। कोई एक नॉन डांसर 2.5 महीने में एक प्रॉपर डांसर नहीं बन सकता। मैं आज की तारीख में मैं अगर मुझे कुछ सिखा रहा है कोरियोग्राफर कि भाई आपको ये प्रॉपर स्टेप करके दिखाना है, प्रॉपर ये मैंने 4 मिनट का परफॉर्मेंस दिया है। कभी कभी मैं वो वीडियोस अपने देखता हूँ तो मुझे खुद नहीं यकीन होता है कि मैं इतना बड़ा परफॉर्मेंस दिया हूँ। आज की तारीख में मुझे खाना बनाने आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी हो जैसा भी हो, अगर मुझे एक ब्रीफ मिलेगा, मेरे को एक रेसिपी मिलेगी, मैं एक अच्छा खाना, एक अच्छी क्यूजिन दे सकता हूँ। मैंने खतरों के खिलाड़ी में प्रॉपर स्टंट किया है, तो मैंने स्टंट जो किया है मुझे पता है कि वो कितना रिस्की है। लोगों को लगता है कहीं ये फेक है, ये इतना हार्ड नहीं है। भाई सब रियल होता है, सांप रियल होते हैं, इतनी ऊंचाई से कूदना रियल होता है, मैन पावर कितना लगता है। तो ये सब चीज़ें जो लोगों की आज की तारीख में जो लोगों का परसेप्शन है मुझे लेके कि आप अब तो नहीं है, नहीं तो पहले लोगों का ऐसा होता था कि यार ये तो एक क्रिएटर है, इसने तो नॉर्मल वीडियोस वगैरह बनाया और इतना आगे आ गया। ऐसा नहीं होता है। आज लोगों का मैंने वो जो नेगेटिविटी था उसको पॉजिटिविटी में लाया है। आज लोग यकीन करते हैं, मेरे बारे में बातें करते हैं कि भाई ये बंदे को हमने देखा है, इसकी जर्नी देखा है, इसने चीज़ें ना जो थी उसको हाँ में तब्दील किया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मेरे को तो लगता है 10 बढ़ा लेना चाहिए। चलो भाई, पार्टी वार्टी तो करते ही होगे। यस भाई, पार्टी तो करता हूँ। लगता तो नहीं है ऐसा हुआ होगा, पर क्या ऐसा हुआ है कि किसी फीमेल इन्फ्लुएंसर के साथ नाम जोड़ा हो ताकि उसके फॉलोअर भी अपने पास आ गए? ओके, ठीक है। तो ये पार्टी, अच्छा पहले मैं रैप मार लेता हूँ पहले। पार्टी और फीमेल इन्फ्लुएंसर के फॉलोअर्स जोड़ना ये दोनों अलग सवाल है। पार्टी मैंने किया हूँ अपने दोस्तों के साथ में, और फीमेल फॉलोअर्स जो है उसके साथ में, जो फीमेल लड़की है उसके जो फॉलोअर्स है मेरे साथ में नाम जुड़ना, ऐसा कोलैबोरेशन में नॉर्मली होता ही है। तो ऐसा हुआ है, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे फीमेल क्रिएटर्स हैं या आर्टिस्ट हैं जिनके साथ में मैंने काम किया है और नाम जुड़ा है। मतलब ऑर्गेनिकली वो जो फॉलोअर्स थे वो एक दूसरे इंसान के पास
चले जाते हैं अगर वो पसंद करते हैं। 100%। ऑब्वियस सी बात है, पसंद करेंगे तो ही जाएंगे, वरना जाएंगे। नहीं जाएंगे। हाँ। तो भाई चलो, ये एक्सरसाइज हो गई यहाँ खत्म। चार्ज फील हो रहा है एकदम। चलो आ जाओ अगली। लेट्स गो। तो भाई अब जो हमारी अगली एक्सरसाइज है वो है स्क्वाट आइसो होल्ड। हमें 90 डिग्री की पोजीशन में जाके होल्ड करना है। ओके। बेसिकली इससे क्या होता है, हमारे क्वाड की स्ट्रेंथनिंग होती है। ओके। घुटना स्टेबलाइज होता है, और कभी भी कुछ लाइफ में ऐसा होगा जब कभी कोलिजन होगा या कोई इंजरी होती है तो क्वाड का मसल रजिस्ट करेगा और इतनी आराम से चोट नहीं खाएगा। ओके। तो मैं आपसे पूछूंगा 5 सवाल। ओके। तो शुरू करते हैं। ओके। पोजीशन में आ जाओ। ओके। किसकी कॉमेडी देख के कम हंसी आती है? हाँ। जाकिर खान या अभिषेक उपमन्यु? भाई ये दोनों की कॉमेडी अच्छी है। पर भाई जवाब तो देना है। मैं राजनीति नहीं खेलता ना, मैं डिप्लोमेटिक करूंगा इसको। अभिषेक मन्यु। चलो ठीक है भाई, सीधा सीधा आंसर दिया। वजह ऐसी? नहीं भाई, कोई वजह नहीं। आपने बोला सवाल, मैंने दिया जवाब, अब उसकी वजह जाकिर भाई अच्छा करते हैं। जाकिर भाई मेरा भाई है भाई। चलो अच्छा करते। अगला सवाल, इन दोनों में से किसको देख के थोड़ी एक हलचल मचती है? सनी लियोन या मलाइका अरोड़ा? भाई देखो, चले जाना, रास्ता वहां से नहीं है, वैसे यहां से मैं छोड़ के आऊंगा भाई को। नहीं अभी नहीं जाना, अभी जवाब देना है। घर भी उनका वही है जहां आप इशारा कर रहे हैं। भाई मैं आंसर तो देखो जान गया हूं, पर फिर भी भाई के मुंह से सुनना चाहूंगा। तो सनी लियोन और मलाइका अरोड़ा। भाई देखो, ये मेरा ब्रांड नहीं है, ये मेरा जॉनर नहीं है, मैं इन दोनों का जवाब नहीं देना चाहूंगा। भाई दोनों का जॉनर भी अलग अलग ही था वैसे। अलग अलग ही था यार, जितना आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। मास्टर शेफ में आपके हिसाब से ज्यादा अच्छा आपको जज कौन बेहतर लगा? रणवीर बरार, विकास खन्ना या फराह खान? फराह खान जज नहीं थी, फराह खान होस्ट थी। ठीक है। और रणवीर बरार और विकास खन्ना में, भाई ये बहुत टफ सवाल है। दोनों का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल है। दोनों बहुत अच्छे अपने अपने लेवल में बहुत बड़े क्वालिफाइड शेफ है। तो इन दोनों में से मैं किसी एक का नाम तो नहीं ले सकता, दोनों बेस्ट है। भाई फिर बचना चाह रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, अगला सवाल पूछते हैं, कहीं तो फंसेंगे। बॉलीवुड इंडस्ट्री में किसकी बॉडी को देख के ऐसा लगता है कि मेहनत की नहीं है, स्टीरॉइड्स की है, कि इंजेक्शन ले लेके बनाई? रजत दलाल। अरे मैं बॉलीवुड में नहीं हूं भाई। और बाकी भाई कुछ लोग अगर ऐसा सोचते हैं ना कि स्टीरॉइड कोई मैजिक पिल है, तो अगर कोई मैजिकल पिल होती ना तो दुनिया में हर कोई बॉडी बना लेता। असल में जिस इंसान पे मेहनत नहीं होती वो दूसरों में बस खामियां ढूंढते हैं। कोई भी करियर है, अगर बॉडी बिल्डिंग का है या एक नॉर्मल फिजिक भी है जिसको बेहतर करना है ना, उसके लिए पूरा दिन रात एक देना पड़ता है, पूरा प्रॉपर सब कुछ देखना पड़ता है, खाना पीना, रेस्ट, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंटेशन, प्रॉपर प्रोग्रामिंग। एक छोटी सी चोट इस इंसान को बहुत पीछे फेंक देती है। तो ये जो दिमाग में चीजें पाल रखी है उनको हटा लेना। तो भाई महसूस हो रहा है चार्ज? अरे फुल एकदम भाई। चलो और चार्ज करते हैं भाई को, अगली एक्सरसाइज में चलते हैं। चलो करते हैं, लेट्स गो। तो भाई अब मैं पूछूंगा आपसे कुछ सवाल जिसमें होंगे कुछ ऑप्शन। मर्जी है आपकी, आप सवाल का जवाब दो या मत दो। पर अगर आप चूज करते हो कि मेरे को सवाल का जवाब नहीं देना, तो आपको थोड़ा मुंह मीठा करना पड़ेगा। ये आपके पेट के लिए बहुत हेल्दी है, बहुत साफ कर देगा। इसे कहते हैं RDX, रजत दलाल एक्स फैक्टर शॉट। वैसे करेले का जूस है। ओके। तो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, इनमें से आपको किसके फॉलोअर फेक लगते हैं? अनुष्का सेन या सिद्धार्थ निगम? भाई ये जो तुम्हारे राइटर है ना, बहुत तैयारी करके आए हैं, मगर यार मैं शॉर्ट्स पीना पसंद करूंगा। चलो कहीं ना कहीं मुझे आज ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जिस हिसाब से फैजू भाई है, किसी से कोई कंट्रोवर्सी नहीं करते, ये आज सब साफ होने वाला है। यस भाई सच में बहुत बुरा स्वाद है, सबने एक बारी पहले ट्राई कर लिया है। अरे यार भाई, करेले का बोल के मेहंदी डाले हो यार तुम लोगों ने इसमें। ऐसा कुछ नहीं भाई, कुछ चलो भाई बालों पे भी लगा सकते हो। हाँ देखा, करेला बोल के मेहंदी डाले ना तुम लोग ने। ये मेहंदी है यार। अरे मेहंदी नहीं है भाई, करेला है यार। करेला बोल के मेहंदी पिला रहे हो भाई, सच में करेला है भाई। तुम मेरे शो पे आओ, इज इट कंट्रोवर्शियल इनफ करके एक सेगमेंट है, उसमें शेजवान की चटनी है। क्या कह रहा हूँ, मैं तो सब कुछ करने को राजी रहता हूँ, मेरे को कोई भड़क नहीं होती। मैं तो एक भी नहीं पीता, मैं सबके जवाब देता। ये तुमने जो डाइल्यूट की हो भाई, कुछ भी नहीं है। सच में है डाइल्यूट। भाई मुझे लग रहा है आज भाई सब पी लेगा। तो चलो भाई अगले सवाल पे आते हैं।
क्या था भाई, मेहंदी पी लिया मेरे को लग रहा है मैंने। अगर मूवी के लिए एक रोमांटिक सीन करना पड़े तो किसके साथ करना प्रेफर करोगे? ओके, आलिया भट्ट या जरीन खान? भाई इसके भाई लिए तो जवाब दे दो। मेरे को नहीं लग रहा कि हाल फिलहाल मेरे को इन दोनों के साथ में कहीं काम करने मिल रहा है। भाई आपकी किस्मत है बहुत बढ़िया, तो ऊपर वाले के कर्म से अगर मिलता है तो दो में से एक चूज कर लो, आलिया भट्ट या जरीन खान। भाई अभी हाल फिलहाल आलिया भट्ट तो अभी अपने रेडार में नहीं आ रही है, तो जरीन खान। चलो चलो क्यों भाई, दिया ना जवाब, बस क्या। चलो अगला सवाल, इनमें से कौन सी इन्फ्लुएंसर सिर्फ इंस्टाग्राम पे फिल्टर्स की वजह से सुंदर दिखती है? ओके, ऑप्शंस हैं आशिका भाटिया, अर्शिफा खान। आशिका भाटिया और अरिशफा खान। हाँ ओके भाई, ये सब दोस्त लोग हैं मेरे। भाई अगर दोस्त है तो बुरा थोड़ी मानेंगे। नहीं मानेंगे, क्यों नहीं, दोस्ती तो बुरा चलो मानते हैं। दोस्ती के लिए बाहर वाले हो जाए, बाहर वाले कहाँ बुरा मानते हैं। दोस्ती के लिए एक शॉट हो जाए। देखो इन दोनों से मेरी बातचीत तो नहीं है, मगर तुम लोग के लिए सच्चाई रख सकता था सामने, मगर जाने दो। सच्चाई तुम्हें डीएम में बता देगा भाई। अभी मैंने भी पिया था, मेरे को भी अड़कार आई थी। आज भाई का पेट एकदम साफ करके भेजेंगे भाई। तो भाई चलो अगला सवाल। अब जैसे कि आप बॉलीवुड में जा ही रहे हो तो उससे रिलेटेड एक सवाल, बॉलीवुड में किसने सिर्फ पैसे के लिए शादी करी है? कुणाल खेमू या विक्की कौशल? दिस वन। यार दोनों जन ने पैसे के लिए शादी नहीं की। भाई किसके लिए करी है? भाई देखो, दोनों ने अगर पैसे के लिए शादी की होती तो आज पैसा उड़ा रहे होते ना। हाँ। दोनों काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। भाई देखो आप ना घुमा रहे हो डिप्लोमेटिक और हो रहा है। हम घूमेंगे। डिप्लोमेटिक हो रहा है। या तो आंसर दो। रजत भाई मेरे शो में आपका स्वागत है। नो प्रॉब्लम, कोई हो कहीं से हो, हम हर जगह चले जाते हैं। भाई अगला सवाल, मास्टर शेफ में कौन ऐसा कंटेस्टेंट है जो खाना इतना बुरा बनाता है कि खाते एकदम बस ऐसा होता है निकाल दो, उल्टी कर दो यार इसे? तेजस्वी या गौरव? कौन सा उठाऊं, कौन सा उठाऊं? भाई इतना बुरा तो खाना कोई नहीं बना रहा है, दोनों फाइनल्स में थे। भाई थे तो कोई बात नहीं, एक का नाम तो लेना है। देखो अरे भाई ये तो एकदम शो पे जबरदस्ती हो गई है यार। अच्छा, इनमें से कौन कम अच्छा बनाता है? उल्टी को हटा दिया यार, दोनों दोस्त हैं। चलो भाई कोई बात नहीं भाई, फिर से एक गिलास पीने वाले हैं। आहा, तेजस्वी एंड गौरव आपके लिए। तो भाई अगला सवाल। भाई बस हो गया। तो बढ़िया पेट साफ हो रहा है एकदम। भाई। सुबह आपको मेरी याद ना आ जाए ना तो नाम बदल देना। सब एकदम क्लियर, कोई गैस नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम ब्रेन फॉग सब गायब। तो भाई लग रहा है भाई एकदम फुल चार्ज होके गए हैं। फुल चार्ज भाई, हो चुके हैं पूरे फुल चार्ज। फुल चार्ज। भाई बताओ कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा लगा यहाँ के? बहुत अच्छा लगा भाई, फर्स्ट टाइम आपसे मिला, बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी। और जैसे कि तुम वेट लिफ्टर हो, तुम्हारी आवाज़ में भी वो वजन है, बात करने का एक तुम्हारा जो थ्रो है वो भी बहुत कमाल का है। बहुत अच्छा लगा मिलके, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम कुछ और भी बड़ा करेंगे। बिल्कुल भाई बिल्कुल। और ऑल द बेस्ट आपके ये फुल चार्ज शो के लिए। मैं आके फुल चार्ज हो गया हूँ, बाकी लोग जो देख रहे हैं वो भी देखने के बाद फुल चार्ज हो गए। तो भाई सारे भाई ख्याल रखो और तगड़े होने पे ध्यान दो। मिलते हैं फिर से दोबारा फुल चार्ज विद रजत दलाल में, फिर किसी गेस्ट के साथ करते हैं सबको फुल चार्ज। और सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना और बताना कौन सा सेगमेंट सबसे अच्छा लगा आपको। लेट्स गो। तो भाई सारे भाइयों को राम राम और सलाम।